बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एसएससी में आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको फ्रेज भी बोलते हैं। ठीक है, लगभग हम 100 की संख्या में करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड्स, यानी कि अबेट मतलब क्या हुआ, कम या मंद कर देना। दूसरा है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, है ना, जहाँ पर एनिमल काटे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। हिंदी में तो बोलते हैं कसाई खाना, इंग्लिश में बोलेंगे एबेटर, ABTTOIR। ठीक। द सुपीरियर ऑफ मोनास्ट्री, है ना, सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री, इसका मतलब हुआ एबॉट, मठ का प्रमुख। मठ का प्रमुख जिसको बोलते हैं एबॉट, द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। चौथा देखते हैं हम लोग, द रिड्यूस टू शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। एब्रीवेशन मतलब क्या, किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, रिड्यूस मतलब संक्षिप्त, टू अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ इंटेंडेंट टू स्टैंड फॉर द होल। फिर पांचवा देखते हैं, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी कि अपने पद का त्याग कर देना या सिंहासन को छोड़ देना। एक वर्ड इसके लिए क्या होगा, एब्डिकेट। छठा देखते हैं, एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन, एब्डिकेशन। उसका जो एक्ट होता ना, उसको एब्डिकेशन बोलते हैं, यानी अपने अधिकार या पद का त्याग करना। फिर सातवां देखते हैं, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, है ना, एब्री एबेरेशन, असामान्यता। फिर द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, एब्लूशन, हाथ को शरीर से धोने या साफ करने की क्रिया क्या कहलाती है, एब्ल्यूएशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। नवा देखते हैं, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना, इसको बोलेंगे एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या हुआ, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब एबॉलिश। फिर 10वां, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, मतलब किसी देश के मूल निवासी, हिंदी में इसका मतलब हुआ, इसको बोलेंगे एबोरिजिनल। द इनहेबिटेंट लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम इन अ कंट्री, या फिर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट नेटिव ऑफ अ कंट्री, इसका मतलब हुआ एबोरिजिन्स। हिंदी में मतलब वही, किसी देश के मूल निवासी, एबोरिजिनल या एबोरिजिनीस। इंग्लिश में मतलब हुआ द इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट का मतलब भी वही होता, मूल निवासी। लिविंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम इन अ कंट्री, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट नेटिव ऑफ अ कंट्री, मतलब एबोरिजिन्स। ठीक। 12वां देखते हैं, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब छोटा कर देना। एब्रिज, इसका मतलब हुआ एब्रिज। एब्रिज का मतलब क्या हुआ, शॉर्टन ऑफ अ पीस राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब किसी सेंस खोए बिना लिखने वाले लिखी हुई चीज को छोटा कर देना, एब्रिज। फिर 13वां देखते हैं हम लोग, 13वां नंबर पॉइंट, और शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, एब्रिजमेंट, है ना, संक्षिप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, एब्रिजमेंट। अगला देखते हैं हम लोग, 14 नंबर, कैंसिल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं निरस्त या रद्द कर देना, इसका मतलब हुआ एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब हुआ कैंसिल और डू अवे विद, कैंसिल कर देना या डू अवे विद कर देना, इसको मतलब बोलेंगे एब्रोगेट, या निरस्त कर देना या रद्द कर देना। फिर 15 देखते हैं हम लोग, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, मतलब पाप से मुक्ति, मतलब इसका वन वर्ड क्या होगा, एब्सोल्यूशन। फॉर्मल फॉरगिवनेशन ऑफ अ पर्सन सिंस, है ना, एक पर्सन की जो पाप से मुक्ति क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूशन।
फिर 16 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, वाइल्डली अनरीजनेबल या इलॉजिकल और रिडिकुलस, मतलब बेतुका, इंग्लिश में बोलेंगे एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है, वाइल्डली अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस मतलब होगा एब्सर्ड। ठीक। पॉइंट नंबर 17 देखते हैं, टू इंक्रीज द स्पीड, मतलब एक्सीलरेट, सभी को पड़ता है, गाड़ी में एक्सीलरेटर लेते हैं हम लोग। फिर 18 नंबर, एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस, मतलब पुरस्कार या सम्मान। लाउडेटरी नोटिस का मतलब हो गया पुरस्कार या सम्मान। वन वर्ड में इसको बोलेंगे एक्सोलेड, सॉरी एकोलेड, है ना, ACCOLAD, एकोलेड। एकोलेड का मतलब हो गया पुरस्कार या सम्मान। फिर 19 नंबर देखते हैं, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम, है ना, और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, मतलब किसी व्यक्ति को गलत करने के लिए कमिट करवाना, या पार्टनर इन अ क्राइम क्या कहलाएगा, सह अपराधी, मतलब क्राइम के जो पार्टनर होते हैं वो क्या कहलाएंगे, सह अपराधी। इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका मतलब, अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लाइस, ACCOMPLIC, अकॉम्प्लाइस, अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम। ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, मतलब अनुरूप होना, है ना, इसका मतलब अकॉर्ड होना, नहीं बोलते हैं अकॉर्डिंग, इसके अनुसार, वही मतलब इंग्लिश में हो गया बी हारमोनियस, हारमोनियस है, और बी कॉन्सिस्ट विद मतलब अकॉर्ड, है ना। जैसे एक अब्राहम अकॉर्ड हम लोग सुना था, अब्राहम अकॉर्ड के अनुसार, है ना, तो उसी प्रकार। फिर 21 नंबर पॉइंट है, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, है ना, मतलब अकाउंटेंट, सभी को पता है, हिंदी में बोलेंगे लेखपाल साहब या मुनीम साहब। शार्प एंड डायरेक्ट, इसका मतलब होता है एक्सर्बिक, यानी कड़वा स्वभाव। कड़वा स्वभाव मतलब एक्सर्बिक, यानी शार्प, मतलब नहीं बोलते हैं एकदम मुंहफट होना, या शार्प एंड डायरेक्ट, सीधा बोलना, स्पष्ट बोलना, मतलब एक्सर्बिक। फिर 23 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब साउंड होता है, ध्वनि विज्ञान। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं, 24 नंबर संख्या, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, अक्विट, है ना, बरी कर देना, मतलब नॉट गिल्टी। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, एक्विट कर देना। ठीक। 25 नंबर देखते हैं, वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स एंड एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, मतलब हवाई करतब करने वाला एक्रोबैट, है ना, जो एडोब एक्रोबैट हम लोग समझते हैं, करतब दिखाता है उसका मतलब। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स एंड एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स क्या कहलाएगा, एक्रोबैट कहलाएगा। फिर 26 नंबर, एन एब्रीवेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द अदर वर्ड एंड प्रोनाउंस्ड एज वर्ड, एक्रोनिम, मतलब क्या हुआ, शब्दों के पहले अक्षर से बना हुआ क्या कहलाएगा, एक्रोनिम। एक्रोनिम का क्या मतलब हुआ, एक एब्रीवेशन फॉर्म्ड होता है जो कि बना होता है फ्रॉम इनिशियल लेटर, ना शब्दों के पहले अक्षर से बना हुआ जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्रोनिम। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, है ना, ऊंचाई से डर लगना, क्या कहलाएगा, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, एक्रोफोबिया। फिर 28 नंबर पे चलते हैं, टू डू समथिंग, कुछ करना, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, किसी वे में, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, या फिर टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले फिल्म या फंक्शन में परफॉर्म करना, एक्ट कहलाता है। टू डू समथिंग मतलब एक्ट, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे ये भी एक्ट कहलाएगा, टू परफॉर्म पार्ट इन अ प्ले फिल्म फंक्शन ये सब क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। बहुत सिंपल सा है। फिर 29 नंबर पढ़ते हैं हम लोग, मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, है ना, किसी मशीन को एक्टिव और ऑपरेटिव करना क्या कहलाएगा, एक्टिवेट, एक्टिवेट कर दो इसको, है ना। फिर 30 नंबर पे आते हैं हम लोग, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, मतलब
अच्छा जजमेंट करने की जो क्षमता होती है, एंड टेक अ क्विक डिसीजन, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द जजमेंट, क्या कहलाएगा, एक्यूमेन। हिंदी में क्या बोलेंगे, कुशाग्र बुद्धि, मतलब एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब क्या हो गया, टू एबिलिटी टू मेक अ गुड जजमेंट। ठीक। 31 नंबर पे आते हैं। ए पर्सन, ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग पर, मतलब एक पर्सन है जो हार्मफुल ड्रग पर या किसी ऐसे पदार्थ पर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिक्ट कहेंगे, नशेड़ी हिंदी में। ठीक। अ पर्सन हु इज फिजिकल डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, पालन करना, इसके लिए बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस, मतलब अडेयर, पालन करना का मतलब अडेयर। फिर 33 नंबर, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ अ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, किशोरावस्था, मतलब एडोलोसेंस। एडोलोसेंस क्या होता है, द पीरियड मतलब शुरुआती अवस्था, बिगिनिंग ऑफ अ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। फिर 34 नंबर, एन एक्सट्रीमली यंग मैन, खूबसूरत नौजवान, इसको बोलेंगे एडोनिस, है ना। खूबसूरत नौजवान मतलब एडोनिस, एक्सट्रीमली यंग मैन मतलब एडोनिस। ठीक। एक्सट्रीमली यंग मैन मतलब एडोनिस। ठीक। फिर 35 नंबर पे आते हैं, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस, है ना। मिलावट करना, मतलब इस इंफीरियर सब्सटेंस मतलब कम क्वालिटी वाला पदार्थ मिलाना, मतलब इसको बोलते हैं एडल्टरेट। जैसे सरसों में हम लोग पाम ऑयल मिला देते हैं ना, तो उसको भी बोलेंगे एडल्टरेट। फिर 36 नंबर पॉइंट पे आते हैं, ए पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन अ फेवर ऑफ समथिंग, किसी के सम फेवर में बोलना, क्या कहलाएगा, एडवोकेट, वकील ना बनो ज़्यादा। ठीक है। फिर 37 नंबर, ग्रोविंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, मतलब एरियल। ठीक। 38 नंबर पे आते हैं, कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ अ ब्यूटी कॉल्ड एस्थेटिक, है ना, ये बहुत एस्थेटिक लग रहा है, यानी कि सुंदर लग रहा है, सौंदर्य बोलते हैं, कंसर्न्ड विद द ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ अ ब्यूटी। फिर 39 नंबर, अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, है ना। मीटिंग में जो डिस्कस होने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा, यानी कार्यों की सूची। ऑलवेज, 40 नंबर पे आते हैं, ऑलवेज रेडी टू अटैक और quarrel, हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहना, मतलब एग्रेसिव। वन हु हॉस्टाइल एंड वायलेंट, कोई जो है हॉस्टाइल है और वायलेंट है, उसको क्या बोलेंगे, एग्रेसिव है। फिर 41 नंबर पे आते हैं, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द गॉड्स एक्सिस्टेंस, है ना, एग्नोस्टिक बोलते हैं, ईश्वर के बारे में जो संशयवादी हो, मतलब वो इसको लगता है ईश्वर है कि नहीं, उसको बोलेंगे एग्नोस्टिक, है ना। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस। फिर 42 नंबर पे आते हैं, 42 नंबर बोलता है कि एक्सट्रीमली मेंटल, है ना, और फिजिकल सफरिंग, मतलब कष्ट, कष्ट का, कष्ट से जो गुजर रहा हो उसको बोलेंगे एगोनी, क्या बोलेंगे, एगोनी। एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग क्या कहलाएगी, एगोनी, यानी कष्ट। अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर, एल्बम कहलाता है। ठीक। फियर ऑफ पेन क्या कहलाएगा, एल्गोफोबिया। फियर ऑफ पेन, एल्गोफोबिया, मतलब शरीर में कुछ हो जाने का डर, क्या कहलाएगा, एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। फिर 45 नंबर पे आते हैं, पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, क्या कहलाएगा, एलियन, मतलब जो विदेश दूसरी कंट्री से आया हो, या वो जो फिक्शनल हो, फिक्शनल बीइंग हो, दूसरे ग्रह से आया हो, सभी को पता है एलियन कहते हैं, या फिर हिंदी में बोलेंगे अजनबी। फिर 46 नंबर पे आते हैं, एन अलाउंस, अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड, वही जो आजकल बहुत चल रहा है, और लीगली सेपरेटेड एलुमनी, है ना, तलाक के बाद जो अलाउंस दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, एलुमनी। फिर एलिगोरी, इसका मतलब क्या होगा, नीति कथा, इंग्लिश में देखते हैं, अ स्टोरी, प्ले और पिक्चर, कोई भी एक स्टोरी हो या प्ले हो या पिक्चर हो, इन बीच ईच करेक्टर, जिसमें प्रत्येक करेक्टर इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, है ना, अ क्वालिटी सच एज अ ट्रुथ, एविल और डेथ,
एलिगोरी। फिर वर्ड दैट बिगिन, वर्ड जो शुरुआत होता है विद द सेम लेटर, सेम लेटर से। सिलेबल होता है और साउंड होता है रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन द टू और मोर वर्ड ऑफ अ लाइन। अनुप्रास अलंकार है ना। एलिटरेशन मतलब एक वर्ड की जो आवृत्ति होती है उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय, तो वो तावर की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वही हो गया अनुप्रास अलंकार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिटरेशन, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, है ना, बार बार मतलब सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड का साउंड, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड इन अ टू और मोर वर्ड ऑफ अ लाइन, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सॉइल डिपॉजिटेड बाय अ फ्लोइंग वाटर क्या कहलाता है? एलुवियम। एलुवियम, ठीक है, मतलब बहते जल से जो मृदा का जमाव होता है उसको बोलेंगे एलुवियम। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, अल्मा मैटर, जहाँ शिक्षा पाई जाती है वह संस्था क्या कहलाती है? अल्मा मैटर। माउंटेन क्लिम्बिंग क्या कहलाती है? माउंटेन क्लिम्बिंग को बोलते हैं एल्पिनिज्म, यानी पर्वतारोहण। माउंटेन क्लिम्बिंग मतलब एल्पिनिज्म, है ना, एल्पिनिज्म। माउंटेन क्लिम्बिंग मतलब एल्पिनिज्म, ठीक। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड अल्टर टू अ डाइटी, अल्टर बोलेंगे इसको, ठीक है। वह स्थान जहाँ भगवान पर चढ़ाए जाने वाली सामग्रियाँ रखी जाती हैं क्या कहलाता है? अल्टर।